आज हम भारत के सबसे पहले लोगों की कहानी जानने वाले हैं। ये कहानी सिर्फ इतिहास की किताबों का एक पन्ना नहीं है। ये एक ऐसा रोमांचक सफर है जो हमें उस जमाने में ले जाएगा जब ये धरती आज जैसी बिल्कुल नहीं थी। तो सवाल ये है कि भारत के सबसे पहले लोग आखिर थे कौन? और इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें बहुत पीछे जाना होगा, लाखों साल पीछे, एक ऐसे वक्त में जब हम यानी मॉडर्न ह्यूमंस का तो कोई नामो निशानी नहीं था और भारत एक अलग थलग जमीन का टुकड़ा था जो धीरे धीरे एशिया की तरफ बढ़ रहा था। तो चलिए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है एक जबरदस्त टक्कर से। सोचिए, आज हम जिस भारत को जानते हैं वो हमेशा से ऐसा नहीं था। एक जमाने में यह जमीन का एक विशाल टुकड़ा था जो 50 मिलियन साल लंबे सफर पर निकला हुआ था। और ये कोई छोटी मोटी टक्कर नहीं थी। नहीं, ये तो एक ऐसी महाटक्कर थी जिसने धरती का नक्शा ही बदल दिया। और इसी टक्कर से जन्म हुआ दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, हमारे हिमालय का। अब देखिए, इस एक टक्कर का असर कितना गहरा था। हिमालय एक दीवार की तरह खड़ा हो गया जिसने मौसम के रास्ते को ही रोक दिया, और इसी वजह से पैदा हुआ मॉनसून। और जब मॉनसून आया तो उसने सूखी जमीन को जिंदगी दे दी। गंगा और नर्मदा जैसी नदियां बहने लगीं। मतलब एक बंजर पत्थर एक हरे भरे जन्नत में तब्दील हो गया। पर यहां एक बहुत ही मजेदार बात है। इस खूबसूरत नई दुनिया को देखने वाले पहले हम नहीं थे। जी हां, मॉडर्न ह्यूमंस नहीं, बल्कि कोई और था, हमारे ही एक खोए हुए पूर्वज। और हमें इसका सबूत भी मिला है। अतिरमपक्कम में मिले पत्थर के औजार और नर्मदा घाटी में मिली एक खोपड़ी, जिसे नर्मदा मानव का नाम दिया गया, ये सब बताते हैं कि होमो इरेक्टस बहुत बहुत लंबे समय तक भारत में थे। सोचिए जरा, 10 लाख साल, 1 मिलियन साल से भी ज्यादा समय तक वो इस जमीन के असली शासक थे। अपने मजबूत जिस्म और सीधे साधे पत्थर के औजारों से वो बड़े बड़े हाथियों तक का शिकार कर लेते थे। बाढ़ हो या सूखा, वो हर मुश्किल से लड़ जाते थे। वो वाकई में अजय लगते थे, है ना? पर उन्हें क्या पता था कि हजारों किलोमीटर दूर एक ऐसा टाइम बॉम्ब टिक टिक कर रहा था जो उनके पूरे वजूद को हमेशा के लिए खत्म कर देने वाला था। बात है आज से करीब 74,000 साल पहले की। जगह आज का इंडोनेशिया। और अचानक जमीन हिलने लगती है। और ये कोई आम भूकंप नहीं था, ये था टोबा का महाविस्फोट। पिछले 20 लाख सालों का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट। इसकी ताकत कितनी थी हम शायद सोच भी नहीं सकते। चारों तरफ सिर्फ राख ही राख। उस राख के बादल ने सूरज को ही निगल लिया। पूरा भारत एक जहरीली चादर के नीचे दब गया और शुरू हुई एक ऐसी सर्दी जो सालों तक चली। और यहीं पर कहानी का सबसे दुखद मोड़ आता है। जो चीजें उनकी सबसे बड़ी ताकत हुआ करती थीं, उनका वो मजबूत शरीर, उनके वो भरोसेमंद औजार, वही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गए। क्यों? क्योंकि दुनिया रातों रात बदल चुकी थी। तो जिस तबाही ने भारत में एक कहानी का अंत किया, उसी ने एक दूसरी कहानी की शुरुआत भी की। इसी आपदा के वजह से हमारे सीधे पूर्वजों यानी होमो सेपियंस को अफ्रीका से बाहर निकलने का मुश्किल फैसला लेना पड़ा। तो उन्होंने अफ्रीका छोड़ दिया, छोटी छोटी नावों पर बैठकर रेड सी पार किया, और फिर खतरनाक रेगिस्तान में जाने के बजाय उन्होंने एक बहुत समझदारी का काम किया। वो समंदर के किनारे किनारे पूरब की तरफ बढ़ते चले गए। और फिर हजारों सालों के सफर के बाद वो भारत के तट पर पहुंचे। और यहां उन्होंने क्या देखा? एक ऐसी जमीन जो राख से निकलकर फिर से जिंदा हो चुकी थी। ज्वालामुखी की राख ने मिट्टी को इतना उपजाऊ बना दिया था कि हर तरफ जिंदगी लहलहा रही थी। पर यह जन्नत खतरों से खाली नहीं थी। यहां के जंगल अनजान थे, घने थे, और यहां पहले से ही खूंखार शिकारी मौजूद थे। और तब सेंट्रल इंडिया में उन्हें मिला अपना पहला पक्का घर, भीमबेटका की गुफाएं। ये सिर्फ गुफाएं नहीं थीं, ये तो कुदरत के बनाए हुए किले थे जो उन्हें बारिश, सर्दी और सबसे जरूरी रात के शिकारियों से महफूज रखते थे। लेकिन सिर्फ एक सुरक्षित घर से काम नहीं चलने वाला था। जिंदा रहने के लिए उन्हें एक टेक अपग्रेड की जरूरत थी। उनके पुराने अफ्रीकी औजार भारत के फुर्तीले जानवरों के आगे किसी काम के नहीं थे। और यही उन्होंने एक कमाल की चीज ईजाद की, माइक्रोलिथ। ये सिर्फ एक नया औजार नहीं था,
नहीं, ये तो सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका था। ये छोटे तेज धार वाले पत्थर के टुकड़े जिन्हें वो भालों और तीरों पर लगा देते थे, ये पाषाण युग की मिसाइल टेक्नोलॉजी थी। अब वो दूर से सेफली शिकार कर सकते थे। तो अब पेट भरने और जान बचाने की चिंता थोड़ी कम हुई। और जब ऐसा होता है तो एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। पहली बार इंसानों के पास इतनी फुर्सत थी कि वो सिर्फ अगले शिकार के बारे में सोचने से कुछ ज्यादा सोच सकें। और अपनी गुफाओं में सुरक्षित बैठकर उन्होंने उन चीजों को जन्म दिया जो हमें असल में इंसान बनाती हैं। उन्होंने दीवारों पर पेंटिंग की, शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलकों से गहने बनाए, अपने लोगों को सम्मान से दफनाना शुरू किया, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने सीखा कि साथ मिलकर रहना ही सबसे बड़ी ताकत है। तो जब जिंदा रहने की लड़ाई जीत ली गई, तब एक नया सवाल सामने आया। इंसान होने का मतलब क्या है? और यही सवाल, जो शायद पहली बार किसी गुफा में आग के पास बैठकर सोचा गया होगा, यही वो चिंगारी थी जिसने आगे चलकर बड़े बड़े समाजों, महान सभ्यताओं और हमारी पूरी